responsible for the murder of thousands. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, hiding within a compound deep inside Pakistan. 2 मई 2011 को अमेरिकी फोर्सेस ने एबटाबाद में एक खुफिया फौजी ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन इतना खुफिया था कि इसकी तफसीलात मीडिया के सामने पहली बार उस वक्त आई जब अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बराक ओबामा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मगरबी मीडिया ने पाकिस्तानी इदारों पर सवालात की बौछार कर दी कि कैसे दुनिया को मतलूब तरीन शख्स उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर से आधे घंटे के फासले पर रह रहा था। जब मगरबी मीडिया पाकिस्तान से ये सवाल पूछ रहा था, एन उस वक्त जनूबी अफगानिस्तान के सूबे जाबिल में अमेरिकी बेस से 3 मील के फासले पर दुनिया को मतलूब एक और अहम तरीन शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजार रहा था और अमेरिका, नेटो समेत मगरब की तमाम एजेंसियां उससे बेखबर थीं। व्यूज़, क्या आप जानते हैं ये शख्स कौन था और कैसे ये जदीद तरीन अमेरिकी मशीनरी की नज़रों से छुपा रहा? 20 साल तक अमेरिका, रूस समेत अपने ही मुल्क में दुश्मनों में घिरा ये शख्स किसी की गोली का निशाना बनने के बजाय अपनी मौत आप मरा। पाकिस्तानी इदारों पर उसामा बिन लादेन की मेज़बानी के इल्ज़ामात लगाने वाली मगरबी एजेंसियां उस शख्स की मौत तक से बेखबर रहीं और 3 साल तक उसकी मौत की खबर सिर्फ चंद अफराद तक ही पहुँच सकी। इस शख्स की कहानी शुरू होती है 1994 से, जब तवील जंग के बाद रूसी फौजें शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से वापस चली गईं और काबुल पर इक़्तिदार के हसूल के लिए अफगान मुजाहिदीन एक दूसरे की गर्दनें उतारना शुरू हो गए। इन हालात में जुराइम के ख़िलाफ़ मदारस के चंद तलबा जमा हुए और उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी। मदारस के तलबा का ये ग्रोह जल्द ही काबुल पर काबिज़ हो गया। इस ग्रोह की क़यादत उस शख्स के पास थी जिसकी बाद में मुला उमर के नाम से दुनिया में पहचान बनी और ये ग्रोह तहरीक तालिबान के नाम से दुनिया में मशहूर हुआ। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर खौफनाक हमले हुए। अमेरिका ने इन हमलों का इल्ज़ाम अल-कायदा और उसामा बिन लादेन पर आयद किया। उसामा बिन लादेन उस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद थे। अमेरिका ने तालिबान से उसामा बिन लादेन की हवालगी का मुतालबा किया, जिसको तालिबान ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान इसी वजह से इख्तलाफात शुरू हुए, जो बाद में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले का जवाब बने। अक्टूबर 7, 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका के हमले के बाद तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई और तालिबान 3 ग्रोहों में तकसीम हो गए। एक वो ग्रोह था जिसने अमेरिका के सामने सरेंडर किया और बाद में उन्होंने जेल काटी। बाज़ तालिबान पाकिस्तान भाग आए और बाज़ अफगानिस्तान में ही अंडरग्राउंड हो गए। मुला उमर के बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका के हमले के बाद कंधार से अपने एक साथी के हमरा जाबिल पहुंचे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बकिया साल जाबिल के 3 मुख्तलिफ देहातों में गुजारे। कंधार छोड़ने के बाद मुला उमर का फैमिली से बराह रास्त अपनी मौत तक कोई रब्ता नहीं हुआ। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि मुला उमर अपने आखिरी सालों में तहरीक तालिबान से लाताल्लुक़ से हो गए थे और तालिबान की जंगी हिकमत अमली में उनका ज़्यादा इनपुट नहीं रहा। मुला उमर के बड़े बेटे मुला याकूब के मुताबिक इस सारे अरसे में कासदों के ज़रिए उनका घर वालों से रब्ता रहा और उनका ज़्यादातर वक्त मुताला में कुरान की तफसीर में गुजरता था। एक डच खातून सहाफ़ी ने मुला उमर की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी है। 2 साल कबल लिखी जाने वाली इस किताब को दुनिया भर में बहुत पजीराई हासिल हुई। खातून सहाफ़ी ने मुला उमर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों के बारे में अपनी किताब में तफसीलात जमा की हैं और उन्होंने मुला उमर की ज़िंदगी पर यह तफसीलात जमा करने के लिए 5 साल अफगानिस्तान में गुजारे। उस खातून सहाफ़ी ने अपनी किताब में लिखा है कि मुला उमर अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में जिस घर में रिहाइश पजीर थे, वहाँ पर अमरीकी फ़ौजियों ने कई बार छापा मारा, लेकिन हैरान कुन तौर पर वह मुला उमर को पकड़ न सके। लेकिन ये बात हैरान कुन है कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद एक कच्चे घर में मुक़ीम अमेरिकी फ़ौजी एक शख्स को क्यों न पकड़ सके। मुला उमर की मौत के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, उनके मुताबिक 23 अप्रैल 2013 को जाबिल के इसी घर में मगरिब की नमाज के बाद जब मुला उमर का मेज़बान खाना लेकर उनके कमरे में गया तो उसने मुला उमर को बेहोश पाया। घर में मौजूद अफराद ने मुला उमर के इब्तदाई चेकअप के लिए मकामी हकीम को तलब किया, जिसने मुला उमर को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया, लेकिन हस्पताल मुंतकिली के दौरान ही मुला उमर का इंतकाल हो गया। मुला उमर के इंतकाल की खबर फौरी तौर पर तालिबान की मरकजी क़यादत तक पहुँचाई गई, जिन्होंने मशवरे से इस खबर को छुपाने का फैसला किया। मुला उमर चूँकि एक अरसे से मंजर आम से गायब थे और उनका घर वालों से भी कोई राब्ता नहीं था, तो इन हालात ने भी मुला उमर की मौत की खबर को छुपाने में मदद दी।
मौलवी वकील अहमद मुतवक्किल तालिबान दौर हुकूमत में अफगानिस्तान के वजीर खारजा थे। उन्हें मुला उमर का बहुत करीबी भी समझा जाता था। उन्होंने अपने हालिया एक इंटरव्यू में इस बात का इंकिशाफ किया है कि मुला उमर की मौत को इसलिए छुपाया गया कि तालिबान के दरमियान फूट न पड़ जाए। 2015 में जब मुला उमर की मौत की खबर बाहर आई तो अफगानिस्तान की हुकूमत ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि मुला उमर के आखिरी साल पाकिस्तान में गुजरे। इसके जवाब में अफगानिस्तान के तालिबान ने मुला उमर के आखिरी घर की तस्वीर जारी की, जहां वो अपने इंतकाल तक तकरीबन 7 साल मुकीम रहे। अफगानिस्तान में हुक्मरानी करने वाले मुला उमर का आखिरी ठिकाना एक कमरे पर मुश्तमिल एक बोसीदा घर था। मुला उमर की ज़िंदगी के आखिरी 20 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब मगरबी मीडिया में उनका तज़किरा न हुआ हो, लेकिन यह हैरान कुन है कि न तो किसी मगरबी मीडिया के इदारे के पास और न ही किसी मगरबी एजेंसी के पास मुला उमर की असली तस्वीर मौजूद है। पेंटागन की तरफ से मोस्ट वांटेड अफराद की लिस्ट पर जो तस्वीर जारी की गई उसके बारे में भी तालिबान ने यह कहा कि यह जैली है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुला उमर की घनी दाढ़ी और एक आंख के बगैर इंटरनेट पर मशहूर होने वाली तस्वीर हकीकत में कंधार के एक रेडी बान की तस्वीर है। मौलवी वकील अहमद मुतवक्किल अफगान दौर हुकूमत में वजीर खारजा थे। उन्होंने गुज़िश्ता साल मीडिया को एक तस्वीर जारी की जो उनकी इंटरनेट पर मशहूर होने वाली तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौलवी वकील अहमद मुतवक्किल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान की जानिब से मुला उमर की इंटरनेट पर मशहूर होने वाली जेली तस्वीर पर इसलिए एतराज़ नहीं किया गया कि उनकी असली तस्वीर जारी करने से मुला उमर के लिए उस वक्त सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो सकते थे।